हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स। बिकॉज जो एग्ज़ाम के 10-15 दिन या एक महीने पहले का जो टाइम होता है, उस टाइम पीरियड में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए होती है वो आपके शॉर्ट नोट्स हैं। बिकॉज क्योंकि आपने जो भी 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में या अपने बीटेक के 4 साल में जो पढ़ा है, आप उस सारे सिलेबस को 2 या 3-4 दिन में रिवाइज नहीं कर सकते। इसलिए उस सब पूरे सिलेबस का जो एक सार है, उसका जो एक पूरा ओवरव्यू है, उसको बहुत ही कम टाइम फ्रेम के अंदर रिवाइज करने के लिए शॉर्ट नोट्स बनाए जाते हैं। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ द गेट एग्जाम। बिकॉज सिंगल लाइन के क्वेश्चन बहुत आते हैं, एक सिंगल कॉन्सेप्ट के बेस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं, और एक पर्टिकुलर वैल्यू के बेस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो उसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको छोटी छोटी जो आपकी चीज़ें हैं उन सबको नोट्स में रखना है, और इवन शॉर्ट नोट्स में रखना है, सो दैट व्हेन यू रिवाइज एट द एंड ऑफ द डे आपको सारी चीज़ें याद रहें, और आप बीच बीच में वो छोटे से नोट्स को आप अपने रिवाइज कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि आपका टाइम जो इन्वॉल्व होगा, बहुत कम टाइम इन्वॉल्व होगा, और बहुत कम टाइम इन्वॉल्व के साथ साथ आप पूरा सिलेबस आपकी आंखों के सामने से एक बार चला जाएगा, या आप अपनी नज़रों के सामने से उस पूरे सिलेबस को एक बार देख लेंगे। तो जो आपके शॉर्ट नोट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रोस्पेक्टिव से आपको हेल्प करते हैं। आपके पास एक छोटी सी बुक होगी या छोटी सी नोट्स होंगे, जो भी शॉर्ट नोट्स होंगे, तो उसको देख के आपको ऐसा डर नहीं लगेगा कि मेरे को इतना बड़ा सिलेबस कंप्लीट करना है। आपको बस एक छोटी सी जो पतले से आपके शॉर्ट नोट्स हैं उनको रिवाइज करना है, और जैसे ही आप उनको रिवाइज करते हैं, जो मेन टॉपिक है उनको रिवाइज करते हैं, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मेरे पास पूरा सिलेबस कवर्ड है, या मैंने पूरा सिलेबस कवर कर रखा है। तो आज की वीडियो में उस चीज़ पे बात करने वाले हैं कि शॉर्ट नोट्स का क्या इंपॉर्टेंस है, और शॉर्ट नोट्स को कैसे बनाना है, राइट। किस किस चीज़ को आपको शॉर्ट नोट्स में रखना है, और किस चीज़ को आपको जो आपके ओरिजिनल नोट्स हैं उस चीज़ में रखना है, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, लेट मी टेल यू अबाउट द अनअकैडमी। If you want to subscribe for the iconic or the plus subscription of Unacademy, there is the golden opportunity. You can subscribe as of now. The price are going to be high. Academy brings up another opportunity for the plus or the iconic subscriptions. If you have an Academy Plus or the iconic subscription, you can avail the best study material combined with the top faculty of Unacademy. The material can be accessed through Unacademy Learner app by the Plus and the iconic subscribers. Unacademy started new batches for the GATE and ESC 2023 and 24. So if you want to apply for these batches, you can find the link in the description, and you can avail the huge discount by using my code as Amrinder10. If you are from civil engineering and you are targeting GATE 2024, then you can choose to the batch Ascend. If you are from mechanical engineering and if you are targeting GATE 2024, you can choose to the batch Ascend, and starting subject would be metal forming. If you are from electrical engineering and you are targeting GATE 2023, you can choose to the batch Resilience. This batch is especially designed for the droppers. And if you are targeting GATE 2023 and you belongs to ECE branch, you can choose to the batch Resilience. All of these batches will be bilingual language, and batches are starting from 30 March. The price hike is from 1st April, so you are advised to choose to the batches before 1st April. If you are from CS and IT and you are targeting GATE 2023, you can choose to the batch Resilience. If you want to choose for GATE 2023 and GATE 2024 plus or the iconic subscriptions, you can find the link in the description, and you can apply for the same. The price of these batches are going to be high, as I told you, from the 1st of April, so you are advised to apply and take the subscription till 31st of March. नाउ अब बात करते हैं कि कहाँ कहाँ से आपको जो टॉपिक हैं, जो कंटेंट है, वो उठाना है और शॉर्ट नोट्स में डालना है, और क्या क्या शॉर्ट नोट्स में डालना ज़रूरी है, राइट। तो जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया कि जो आपके सोर्स होने चाहिए वो आपको क्लियर कट होने चाहिए कि आपको कहाँ कहाँ से पढ़ना है, राइट। और आपके पास जो सोर्स होने चाहिए वो अबंडन होने चाहिए, यानी कि लिमिटेड सोर्स नहीं होने चाहिए कि मेरे को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने हैं और जो मेरा कोचिंग में या अनअकैडमी में जो पढ़ाया जा रहा है मेरे को सिर्फ वो पढ़ना है। ऐसा नहीं है, बहुत ही लिमिटेड चीज़ आपके पास रहेंगी, तो आपका माइंड एक फ्री रहेगा कि बस मैंने ये दोनों चीज़ कर ली है, अब मेरे को सब कुछ आ गया है, राइट। तो आपको जो सोर्स रखने हैं या आपको जो टू डू लिस्ट रखनी है वो बहुत ज़्यादा बड़ी रखनी है कि आपको प्रीवियस ईयर के गेट के क्वेश्चन भी लगाने हैं, कोचिंग के जो नोट्स हैं उनको पढ़ना है, उनकी क्वेश्चन भी लगाने हैं, इंडियन ऑथर की बुक से भी क्वेश्चन लगाने हैं, ESC के प्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लगाने हैं।
तो इतना सारा जब आपके पास होगा, टेस्ट सीरीज भी आपको लगानी है, कोई बुकलेट, कोई डीपीपी आपकी फैकल्टी प्रोवाइड कर रही है वो भी आपको लगानी है, और वो कम से कम 2-2 बार लगानी है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो माइंड होगा वो एक कंसंट्रेटेड रहेगा। माइंड कंसंट्रेटेड तभी रहता है जब माइंड या तो डिसिप्लिन्ड हो या उसके बाद बहुत ज़्यादा प्रेशर हो, राइट। तो आपको प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको एक्ट करना है कि आपके पास बहुत प्रेशर है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपके पास जब इतना सब कुछ करने के लिए रहेगा, राइट, और आपके पास टाइम लिमिटेड है, वही 8-10 महीने हैं, तो उससे क्या होगा कि आपके पास हमेशा कुछ ना कुछ करने के लिए बना रहेगा कि अभी मेरे को ये करना है, अभी इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, ठीक है। तो उससे माइंड थोड़ा डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। बट जिनके पास सोर्स ही नहीं होते, राइट, या जिनके पास कुछ करने के लिए नहीं होता कि 2-3 उनके सोर्स हैं वो उन्होंने कर लिया, उसके बाद उनको लगता है कि सब कुछ कर लिया, बट एट द एंड ऑफ द डे जब एग्जाम में जाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम आती है कि ये भी मैंने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा था, ये कॉन्सेप्ट भी नहीं पढ़ा था। तो एक जो रूट फैक्ट है वो ये है कि आप जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल लाएंगे, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपको बेनिफिट होने वाला है। तो आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए उसी इनलाइन पे जिस इनलाइन पे गेट में क्वेश्चन आते रहे हैं। कोई बहुत लेंथी क्वेश्चन मत उठाइए, कन्वेंशनल क्वेश्चन मत उठाइए, या कुछ ऑफ द टॉपिक क्वेश्चन मत उठाइए, बट ऐसे ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन उठाइए जिनसे गेट में क्वेश्चन आते हैं, और आप जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है उनको लगाइए। ट्रस्ट मी, आप न्यूमेरिकल लगाएंगे आपके कॉन्सेप्ट खुद ब खुद बिल्ड होने शुरू हो जाएंगे और आपको खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। तो जो मैंने बताया था कि आपको इंडियन ऑथर की बुक से न्यूमेरिकल भी लगाने हैं, आपको अपने गेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लगाने हैं एटलीस्ट 5 टाइम्स, और आपको अपनी जो कोचिंग है, आपकी जो क्लास है, उसमें जो नोट्स कराए जा रहे हैं, उसमें जो न्यूमेरिकल कराए जा रहे हैं, आपको वो भी अटैम्प्ट करने हैं घर पे जाके उसके बाद में। और आपको ईएससी प्रीवियस ईयर के अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लगा सकते हो जो गेट के सिलेबस में टॉपिक हैं उनके, तो वो बेटर है। उससे क्या होगा, आपको एक लीड मिल जाएगी, आप और कैंडिडेट से थोड़ा आगे चले जाएंगे। अब बात आती है कि आपको शॉर्ट नोट कैसे बनाने हैं, राइट। तो जो सब्जेक्ट टेक्निकल हैं, टेक्निकल सब्जेक्ट इन द सेंस जो बहुत ज़्यादा टेक्निकल सब्जेक्ट हैं जिनमें कि हर जगह जगह पे फॉर्मूले आते हैं, फॉर एग्जांपल थर्मोडायनेमिक्स, एचएमटी, और आपका फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक मशीन्स, तो इन सब में क्या होता है कि जगह जगह पे बहुत ज़्यादा फार्मूले हैं, इतने ज़्यादा फार्मूले हैं कि एक एक टॉपिक में 4-4, 5-5, 6-6 फार्मूले हैं। तो उसके लिए आपको करना यही है कि आपको स्टार्ट से स्टार्ट करना है, राइट। सब्जेक्ट के स्टार्टिंग से आपको लेना है, और आपके जो कॉन्सेप्ट हैं कि इसका रेशियो कितना होता है लैमिनार के लिए, टर्बुलेंट के लिए, तो उन सब चीज़ों को, ऐसे ऐसे चीज़ को आपको शॉर्ट नोट्स में रखना है, राइट। तो पहला एक टॉपिक डालेंगे, टॉपिक के बाद उसके जो कॉन्सेप्ट हैं, जो उसके न्यूमेरिकल हैं, उन सबको लिखेंगे, एक एक लाइन में कॉन्सेप्ट लिखेंगे, न्यूमेरिकल एक एक बॉक्स बना के रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको करना है दूसरे टॉपिक पे जाना है, और सेम चीज़ दूसरे टॉपिक से भी करनी है, राइट। जो जो उसके जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं वो एक एक 2-2 लाइन में आपको लिखने हैं। कोई रेशियो है उसको बॉक्स बना कर लिखना है, कोई वैल्यू है जो किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए फिक्स है उसके लिए लिखना है, लाइक एफसीसी में एटॉमिक पैकिंग फैक्टर कितना होता है, बीसीसी में कितना होता है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सारी आपको अपने शॉर्ट नोट्स में रख लेनी है। जितने भी आपके फॉर्मूले हो गए, कॉन्सेप्ट हो गए, वन लाइनर आंसर हो गए, या किसी पर्टिकुलर एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन को जरूर हाईलाइट करके लिखना है। कोई भी चीज़ का एक्सेप्शन होता है तो वो आपके शॉर्ट नोट्स में ज़रूर होना चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपको जो नॉर्मल चीज़ें वो याद रहती हैं, बट एक्सेप्शन जो क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं, वो एक्सेप्शन आपको याद होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको जो मैंने बताया था कि आपको जो नोट्स बनाने हैं, उस नोट्स में अगर आपको टेस्ट सीरीज में से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लगेगी, ठीक है, तो आपने उसको नोट्स में लिख लिया, राइट। या आपको जो न्यूमेरिकल लगा रहे हैं प्रीवियस ईयर के, उसमें आपको कुछ नया फॉर्मूला पता लगा, राइट, आपने उसको अपनी नोटबुक में रख लिया। या आप इंडियन ऑथर की बुक पढ़ रहे हैं, उसमें आपको कोई नई चीज़ पता लगी, कोई एक्सेप्शन पता लगा, या जो चीज़ आपने अभी तक नहीं पढ़ी है वो चीज़ पता लगी, वो आप अपने नोट्स में रख रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को भी उठा के अपने शॉर्ट नोट्स में डालना है, राइट। आपको मैं नोट्स में रखने के लिए और शॉर्ट नोट्स में रखने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके पास एक ही प्लेटफॉर्म हो जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि जहाँ से पढ़ा है वहीं पे हाईलाइट कर लिया, या जहाँ से पढ़ा है उसका स्क्रीनशॉट ले लिया, फ़ोटो ले लिया, या किसी और पेपर पे लिख लिया। उससे क्या होता है कि आपकी चीज़ें बहुत ही स्क्रैच हो जाती हैं, कि आपको कुछ आइटम यहाँ है, कुछ आपका यहाँ है, कुछ आपका यहाँ है, कुछ मटेरियल आपका यहाँ है। तो उसमें क्या होता है, जब आपके जो पास आखिरी में 1 वीक बचता है या 2 वीक बचते हैं, उसमें आप सारी चीज़ों को कलेक्ट नहीं कर पाते हो, राइट। आपके पास अलग अलग चीज़ें रहती हैं, छोटे छोटे पेपर रहते हैं। उन सब से बचने के लिए आपको यही करना है कि आपका जो भी आपने नया कॉन्सेप्ट पढ़ा है, जो भी आपको नई चीज़ लगी है, जो आपके नोट्स में ऑलरेडी नहीं थी या आपको अभी तक नहीं आती थी,
उसको उठा के अपने जो नोट्स हैं उसके उसी टॉपिक में उसको लिख लेना है, राइट। तो इससे क्या होगा, आप जितनी बार भी रिवाइज करेंगे आपको वो चीज़ जो आपने कहीं और से पढ़ी थी, जो आपके टॉपिक में नहीं थी, वो बार बार आपके थ्रू होगी, तो वो आपको याद हो जाएगी अल्टीमेटली। और उन्हीं चीज़ों को उठा के अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लेना है जो आपसे याद नहीं हो रही हैं, जो भी इंपॉर्टेंट आपको लगता है। क्योंकि अगर आप गेट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है 20 साल के 25 साल के, वो अगर आप 5 बार दे लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या चीज़ गेट में पूछी जा रही है कंसिस्टेंटली और क्या इंपॉर्टेंट है, राइट। बिलीव मी, अगर आप इतने ज़्यादा न्यूमेरिकल लगा लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि यस, ये टाइप का क्वेश्चन आ सकता है गेट में, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आ सकता गेट में। तो आपको जो प्रैक्टिस आप कर रहे हो उस टाइम पे भी बहुत हेल्प मिल जाएगी एलिमिनेट करने के लिए कि आप एक कन्वेंशनल क्वेश्चन पे लगे हुए हो। और बट अगर क्वेश्चन के आने के चांसेस ही कम है तो बेटर स्किप दैट क्वेश्चन, राइट। तो आपको अपनी प्रिपरेशन भी इस स्मार्ट वे में करनी है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को आपको रिवाइज करना है, उन्हीं टॉपिक को आपको जगह जगह से पढ़ना है, राइट। अब इसमें भी आपने शॉर्ट नोट्स पूरे बना लिए हैं, अपने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, फॉर्मूला थे, एक्सेप्शन थे, कोई रेशियो स्पेसिफिक है, उन सबको आपने लिख लिया है। आपने जो अलग अलग चिट बनाई थी उनसे भी जो आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे उनको उठा के अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लिया है, राइट। और आपने शॉर्ट नोट्स भी सितंबर एंड या अक्टूबर एंड तक बना लिए हैं। अभी क्या होगा कि अभी आप अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर में उन्हीं शॉर्ट नोट्स को पढ़ेंगे, राइट। तो उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको आती हैं, राइट। यानी आपके जो फॉर्मूले हैं, कुछ फॉर्मूले ऐसे होंगे, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होंगे जिनको आपने रट लिया है, आपको आ गए हैं अच्छे से। बट कुछ फॉर्मूले हमेशा ऐसे रहते हैं जहाँ पे आपको बार बार प्रॉब्लम होती है, आपके माइंड से वो फॉर्मूले बार बार स्किप हो जाते हैं। तो उस केस में ये करना है कि आपको उन चीज़ों को हाईलाइट कर लेना है जो चीज़ें आपके माइंड से स्किप होती हैं, राइट। कोई भी हाइलाइटर लेके उन चीज़ों को स्किप कर लीजिए, उन फॉर्मूलों को स्किप कर लीजिए, सॉरी, उन फॉर्मूलों को मार्क कर लीजिए। तो उससे आपको एक फ़ायदा मिलेगा। उससे क्या फ़ायदा मिलेगा कि जब भी आप फिर से रिवाइज करेंगे तो आपकी नज़र सिर्फ और सिर्फ हाईलाइटेड पार्ट पे जाएगी। तो आप जो आपका वीक पोर्शन था उसको आप जल्दी जल्दी भी रिवाइज कर सकते हैं। दैट मीन्स आपको अगर पूरे नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपने ऑलरेडी वो चीज़ें हाईलाइट कर रखी हैं जो आपके दिमाग से स्किप हो रही थी, तो आपको बार बार उन्हीं चीज़ों पर फोकस जाएगा। तो आपको यही करना है कि जो हार्ड चीज़ें हैं, जो आपके दिमाग में नहीं बैठ रही हैं, जो चीज़ें आपको याद नहीं हो रही हैं, उनको हाईलाइट कीजिए और उनको 4-5 दिन के पीरियड के इंटरवल में आप उसको फिर से पढ़ते रहिए। तो उससे यही होगा कि आपको जो हाईलाइटेड चीज़ है वो अलग से याद रहेगी, या आपका सिर्फ और सिर्फ हाईलाइट चीज़ को आप रिवाइज करेंगे तो उसमें आपका टाइम भी बचेगा, और जो इम्पोर्टेंट जो टफ जो फॉर्मूले हैं जो आपको याद नहीं हो रहे थे वो भी आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको शॉर्ट नोट्स तो बनाने हैं, उसके बाद भी आपको एक प्रैक्टिस ये करनी है कि जो हाईलाइटेड चीज़ हैं उनको ज़्यादा फोकस करना है। और हाईलाइटेड चीज़ कौन सी होने वाली हैं, जो आपको याद नहीं हो रही हैं, जो आपके दिमाग में नहीं बैठ रही हैं। इसके अलावा जो आप दिसंबर से जो टेस्ट सीरीज देना शुरू करेंगे, राइट, जो मैंने आपको बताया था कि एटलीस्ट 2 कोचिंग का आप टेस्ट सीरीज लीजिए, क्योंकि टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप शॉर्ट नोट्स और टेस्ट सीरीज ये दोनों ही मेन इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जो आपके एंड पीरियड में यानी कि 1-2 महीने में आपको काम आती हैं, और आपको अपना सबसे ज़्यादा टाइम इन्हीं 2 चीज़ों में डिवोट भी करना है, राइट। तो आप जो दिसंबर से टेस्ट सीरीज देनी शुरू करेंगे, बहुत बार होता है कि आपको टेस्ट सीरीज में कोई टेस्ट टफ आ जाता है। तो टफ आ गया मतलब कि आपको वो जो फॉर्मूले उसमें यूज हुए हैं, जो कॉन्सेप्ट उसमें यूज हुआ है वो आपको नहीं आता है, या आउट ऑफ द बॉक्स आ गया है जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है। तो उस टाइम पे जब आप उसका फीडबैक करेंगे, यानी कि जब उसके सॉल्यूशन आप देखेंगे अपना एग्जाम अटेम्प्ट करने के बाद, उसके बाद ज़रूर आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ें पता लगेंगी जिस वजह से आपका वो एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ, जिस वजह से आपको वो एग्ज़ाम टफ लगा। तो उस चीज़ में आपको नए नए फॉर्मूले ज़रूर पता लगेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट पता लगेगा जो उस फॉर्मूले में, सॉरी, उस क्वेश्चन में यूज हुआ होगा, ठीक है। तो जनवरी और दिसंबर के पीरियड में जब भी आप टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे तो आपको जो जो नई नई चीज़ें लगती हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, राइट, उसको भी आप अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लीजिए। बिकॉज अब वो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको आप लास्ट में आके टेस्ट सीरीज ही दे रहे हैं, तो टफ चीज़ें जो आपको पता लग रही हैं टेस्ट सीरीज के थ्रू, वो भी आपके शॉर्ट नोट्स में होनी चाहिए, जो आपकी जनवरी के एंड में रिवाइज करेंगे और फरवरी के स्टार्टिंग में रिवाइज करेंगे। तो आपको एक आइडिया रहेगा कि हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है, या हम कोई न्यूमेरिकल ऐसा आता है तो इस अप्रोच से भी उसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। क्योंकि अगर आपको अप्रोच ही नहीं पता रहेगी, या आपने एक बार टेस्ट दिया, आपसे क्वेश्चन नहीं बने, आपने देखा सॉल्यूशन, उसके बाद छोड़ दिया, राइट, या कहीं और लिख लिया, तो लास्ट में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों को कलेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो जो भी चीज़ लिखें वो एक ही जगह पे लिखें, यानी कि अपने शॉर्ट नोट्स में लिखें और नोट्स में लिखें, 2 ही जगह चीज़ों को लिखें। इधर उधर या हाईलाइट करना, वो करना, ये ना ही करें, बेटर है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते, सारी चीज़ें उठा के नहीं पढ़ सकते, 50 किताबें उठा के नहीं पढ़ सकते।
तो आपके जो शॉर्ट नोट्स में होना चाहिए वो क्रिस्प एंड क्लियर होना चाहिए, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो शॉर्ट नोट्स में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है सारी इजी चीज़ें भी शॉर्ट नोट्स में रखनी है, जो टफ चीज़ें हैं वो भी शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करनी है। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे भी आपको कोई भी टेस्ट सीरीज दे रहे हैं या कोई भी ऑथर की बुक से क्वेश्चन लगा रहे हैं और आपको कुछ भी टफ लगता है, कोई भी कॉन्सेप्ट टफ लगता है, तो उसको अपने शॉर्ट नोट्स में ज़रूर इन्वॉल्व करें। सो आई होप आपको एक आइडिया लगा होगा कि आपको शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं और किस तरह से तैयार करने हैं और किस पॉइंट पे आके तैयार करने हैं, राइट। तो आप सितंबर एंड से अपने शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए, या जैसे जैसे आपका सब्जेक्ट कंप्लीट होते हैं वैसे वैसे शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। बट शॉर्ट नोट्स कभी ऐसे नहीं होने चाहिए कि बन गए तो बस इतने ही हैं। ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम जैसे भी आपको नया कॉन्सेप्ट पता लगता है या आपको नया फॉर्मूला पता लगता है, वो सब चीज़ें आप शॉर्ट नोट्स में डालते रहिए। बिकॉज लास्ट में आके आप पूरा एक महीना शॉर्ट नोट्स ही पढ़ने वाले हो, तो आपके पास जो भी आपसे क्वेश्चन नहीं बने हैं और जो टफ कॉन्सेप्ट आपको लगते थे और जो कोई नए कॉन्सेप्ट आए हैं, वो सब आपके शॉर्ट नोट्स में उसी पर्टिकुलर टॉपिक के बीच में होने चाहिए, ताकि एट द एंड ऑफ द डे आप जनवरी के लास्ट में और फरवरी के स्टार्ट में सिर्फ उन चीज़ों को पढ़ सको। और जैसे मैंने आपको बताया, उस चीज़ को आपको हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपके टाइम बचाएगा। जो आपको रिवाइज करना है शॉर्ट नोट्स को, तो आप सिर्फ और सिर्फ टफ चीज़ों पर पढ़िए, क्योंकि जो हाईलाइटेड नहीं है वो आपको ऑलरेडी आता है। आपको जो हाईलाइटेड पार्ट है उसी को फोकस करना है। तो आपको जो नोट्स आप रिवाइज कर रहे हैं वो कम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है, या गिवन टाइम में आप ज़्यादा बार नोट्स रिवाइज कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।